गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पीछे के हम लोग क्लासेस में डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में और डे 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे डे 3 में स्टडी अबाउट सेंटेंस, यानी वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि वाक्य क्या होता है। जो भी हम लोग बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ, दैट इज ओनली सेंटेंस एंड देयर आर मैनी सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सेंटेंस बोलते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे या कैसे बोलेंगे, एक तो हम लोगों का तरीका बन चुका है बोलने का, तो वो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है बोलने में। लेकिन अगर हम लोग को क्वालिटी वाले सेंटेंस बोलने हैं तो फिर कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है। और ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप इसको कॉपी पेन लेकर के नोट करते हैं और इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं। तो पीछे के 2 क्लासेज अगर आप नहीं देखे हैं और तुरंत यहाँ आ गए हैं, तो पहले पीछे के दोनों क्लासेज कवर कर लीजिए। ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ नहीं है, और तब जाकर के यहाँ पे आइए तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। स्पोकन क्लास का डे 3 है ये। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है। देखिए, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश करता हूं ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले समझेंगे वाक्य क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर्स के बारे में, उसके बाद से आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ड के बारे में। ठीक है ना। और अब मैं बताने जा रहा हूं सेंटेंस के बारे में। लेटर्स जो है वो ABCD जो है, छोटी सबसे छोटी इकाई है अंग्रेजी भाषा की। तो ये सब जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स हैं आपके पास। वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल 3 भागों में डिवाइडेड है। ये उतने डीप में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक है, छोटे बच्चों के लिए। और वर्ड जो है वो लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कि APPLE, ए भी लेटर, पी भी लेटर, पी भी लेटर, एल भी लेटर और ई भी लेटर। इन 5 लेटर्स के मिलने पर कुछ बन रहा है और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, वर्ड हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो होगा आपका सेंटेंस, वाक्य। आप लोगों ने, जो भी बच्चे होंगे, आप लोग बायोलॉजी जरूर पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के बाद हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, ऑर्गन। ठीक है ना। ऑर्गन के बाद पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद पढ़ते हैं बॉडी। बॉडी के बाद पढ़ते हैं क्या, बॉडी हो गया, पॉपुलेशन है। ठीक है ना। इस प्रकार से कंट्री बन जाता है, फिर वर्ल्ड बन जाता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस में भी है कि सबसे पहले आपके सामने क्या है, लेटर है, उसके बाद से आपके सामने वर्ड है, फिर आपका सेंटेंस है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बोलेंगे कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense, complete sense is called sentence। ठीक है ना। शब्द या शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो देता है, क्या देता है, कंप्लीट सेंस। ठीक है ना। कंप्लीट सेंस मतलब होता है पूरा पूरा अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गया है। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, शब्द या शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट। यहां आई जो है वो एक वर्ड है, गो वर्ड है, टू वर्ड है और मार्केट भी वर्ड है। इन चारों वर्ड्स के मिलने से कुछ बन रहा है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। मैं बाजार जाता हूं और इसलिए जो लिखा गया है
स्टेटमेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक आप बात समझ गए। लेकिन वही मैं इसको इधर उधर कर दूं, पहले लिख दिया मैंने मार्केट, फिर लिख दिया टू, फिर लिख दिया गो, फिर लिख दिया आई। अब यहाँ पे 4 तो वर्ड्स आए हुए हैं, लेकिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सही से नहीं हो पाया है, सही से वर्ड्स मिले नहीं हैं और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है ना, तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गया। ठीक है ना, पहला टाइप का नाम है आपका एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा का नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एसर्टिव यानी कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव यानी आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव यानी इच्छाबोधक वाक्य, और एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ये शायद ही आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया, और नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारी बेहतर नॉलेज आपको अभी के अभी जस्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं असर्टिव सेंटेंस को, कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना, तो आइए ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथनात्मक वाक्य। ठीक है ना, कथनात्मक वाक्य, इसको हम लोगों ने उठा लिया, तो हो गया आपका कथनात्मक वाक्य। अब आपको एक वर्ड के बारे में पता होगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कथन। ठीक है ना, अब ये कथन क्या होता है ये हम लोग को समझना है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, तुम पढ़ते हो, वे लोग हंसते हैं, वह आता है, वह सो रहा है, जितने भी कुछ बोल रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, वह नहीं सो रहा है, तुम नहीं खाते हो। ठीक है ना, ऐसे वाक्य जो भी होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, तो क्या कहिएगा आप, बोलिए क्या कहिएगा, स्टेटमेंट। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर सीधे कह देंगे कि दोज सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन स्टेटमेंट, विच एक्सप्रेस एन स्टेटमेंट। ठीक है ना, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य से कथन का बोध होगा उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। अगर कथन का बोध नहीं हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। आई रीड, यू आर अ बॉय, ये सब क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है,
वी डू नॉट स्टडी, ये क्या है? स्टेटमेंट है। आई एम नॉट स्टूडेंट, ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें नॉट लगा हुआ है इधर वाले स्टेटमेंट में, तो ये नॉट वाला स्टेटमेंट है, और इधर में नॉट नहीं लगा है तो ये बिना नॉट वाला, विदाउट नॉट वाला स्टेटमेंट है। ठीक है ना? तो अब इस आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांट दिए हैं। कैसे? ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एसर्टिव सेंटेंस यहां पे हो जाता है, एसर्टिव सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का यहां पे हो जाता है। पहला का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये एसर्टिव का ही टाइप है। शायद आप इसको पढ़े हैं, जानते भी हो, लेकिन आपको नहीं पता था, अब पता चल गया। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि आधा जो ज्ञान है ना वो खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जानिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो हाफ नॉलेज लेकर के घूमिएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दीजिएगा, घर में आग लगा दीजिएगा। इसलिए पूरा पहले थ्योरी पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है थ्योरी, और तब जाकर के सारा सामान इकट्ठा करके और तब एक्सपेरिमेंट किसी के साथ कीजिए। जब नहीं करे होंगे अब तक तो उसको मत कीजिए, किसी को बुलाइए जो जानता है उसके बारे में, और तब उससे सीखिए, तब कीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि लैब में घुसे और लैब में आग लगा दीजिए। तो इसलिए हाफ नॉलेज जो है वो खतरनाक चीज है। पूरा ज्ञान ले लीजिएगा। वो वाला कहानियां पढ़े होंगे, 5 गो पंडित लोग थे, ठीक है ना? तो पांचों पंडित लोगों को कुछ कुछ नॉलेज था, तो उन लोगों ने हड्डी इकट्ठा किया, किसी ने उसको जोड़ दिया, किसी ने उसमें प्राण डाल दिया। वो बाघ का हड्डी जो था, बाद में बाघ जिंदा हो गया तो सबको खा गया। एक बेचारा जो अनपढ़ था वो पेड़ पे चढ़ गया था तो बच गया। ठीक है ना? तो इसलिए हाफ नॉलेज जो है ना वो बहुत बेकार चीज है। ठीक है ना? तो पूरा पूरा नॉलेज लीजिए और तब जाकर के किसी से डिबेट कीजिए, बातचीत कीजिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वो कितना जानता है और आप कितना जानते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग यहां तक ही रहने देते हैं, और हम लोग आगे की क्लास में इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बाकी आप लोग घर पे जो भी चीजें बताई जाए उसको कॉपी में नोट करते चलिए, याद करते चलिए, और अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी बताइए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, आपका भी बढ़े। और जो भी आपके साथ है, दोस्त है, यार है, मित्र है, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए और उनका भी ज्ञान बढ़े, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से, बांटने से ही बढ़ता है। और केवल अपने तक सीमित रहिएगा तो बस आप ही तक रहेगा, लेकिन 5 लोगों को भेजिएगा तो 5 लोग और भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।